So in today's class, we are going to do one question on machine disposal account. Ashoka and company, whose books are closed on 31st March, purchased a machinery for 1,50,000 on 1st April 2021. हम साथ साथ टाइमलाइन भी प्रिपेयर करते रहते हैं. On 1st April 2021, हमने मशीनरी परचेज करी है फॉर 1,50,000 rupees. Okay. Additional machinery was acquired on 1st October 2021 for 50,000 rupees. So on 1st October 2021 एक और मशीनरी हमने परचेज करी है फॉर 50,000 rupees. Certain machinery which was purchased for 50,000 on 1st October 2021 was sold for 40,000 on 30th September 2023. That means जो हमने मशीनरी 1st अक्टूबर को खरीदी थी वो हमने सेल कर दिया ऑन 30th September 2023 पे फॉर 40,000 rupees. तो हम इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे M2 सेल कर दी, राइट. आगे हमें बोला हुआ है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स टिल द ईयर एंडेड 31st March 2024. Depreciation is charged at 10% on SLM basis. Therefore, depreciation is charged 10% per annum on SLM basis. Also show the machinery disposal account, right? अब हम पहले अपनी टाइमलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहला ईयर क्लोज होगा 31st March 2022. Then it will close on 31st March 2023. Then it will close on 31st March 2024. That means we have to prepare accounts for how many years? 3 years. Got it? अब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. नाउ द फर्स्ट एंट्री इज वी हैव परचेज मशीनरी फॉर 1,50,000. सो इन मशीनरी अकाउंट 1 April 2021 to bank account M1 1,50,000 rupees. Right. Now what is happening? We have started working from here. We have reached 1st October 2021 and another machinery was purchased for 50,000 rupees. So on 1st October 2021 to bank account M2 50,000 rupees. Right. Now we have started walking from here and we have reached the end of the year. हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं एंड अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, राइट. तो डेप्रिसिएशन अब हमें प्रोवाइड करना है और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो हम डेप्रिसिएशन वहीं पे ही चार्ज करेंगे और हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस, राइट. सो ऑन 31st March 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 हमने परचेज करी थी 1,50,000 ऑन 1st April. तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा. दैट मीन्स 10% पर एनम. दैट विल गिव अस 15,000 rupees. And on M2 50,000 was the cost of it and 10% will be the rate of depreciation. बट हमने परचेज करी थी उसको on 1st October 2021. That means we have used that machinery for October, November, December, January, February and March. That means 6 months, right? So here it will be 6 by 12. This will give us 2,500 rupees. So the total amount of depreciation charged during this year will be 17,500 rupees. अब हम क्या कर देंगे? अकाउंट्स को क्लोज करेंगे. सो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 17,500. तो डेबिट का भी टोटल आएगा 17,500 रुपीज. ऑन 31st March 2022 टू बैलेंस CD 17,500. अगर हम इसका बाइफिकेशन देखें तो M1 का कितना है? 15,000 एंड M2 का है 2,500 रुपीज, राइट. ऐसे ही हम मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करेंगे. ऑन 31st March 2022 बाय बैलेंस CD M1 was for 1,50,000 rupees
and M2 was for 50,000 rupees. So the total should be 2 lakh rupees, right? डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 2 लाख एंड क्रेडिट का टोटल हमारा आ रहा है 2 लाख रुपीस, राइट? अब हम नेक्स्ट ईयर पहुंच गए। सबसे पहले हम जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको ओपनिंग बैलेंसेस बनाएंगे, राइट? सो ऑन 1 April 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 का कितना बैलेंस है? 1,50,000 एंड M2 50,000 रुपीज, राइट? 2 lakh. And in provision for depreciation account, we will again carry forward the balance 1 April 2022 by balance BD M1 15,000 and M2 2,500 rupees. Therefore, the total is 17,500. Okay. अब हम देखते हैं इस ईयर में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस करी है, राइट? यहाँ से हमने स्टार्ट करा चलना और ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ भी नहीं करा है। तो एट द एंड ऑफ द डेट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एंड क्लोज ऑल द अकाउंट्स, राइट? सो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऑन 31 March 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 1,50,000 की थी और हमने पूरे साल मशीन यूज़ करी है। दैट मीन्स 10% विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट विल गिव अस 15,000 रुपीज़। एंड M2 50,000 की थी जो हमने पूरे साल यूज़ करी है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 5,000 रुपीज़। सो द टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस ईयर विल बी 20,000 रुपीज़। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। Here it will be 37,500. तो यहाँ पर भी हमारी कितने होना चाहिए? 37,500. हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 37,500 ऑन 31 March 2023 टू बैलेंस CD। हम कैसे देखते हैं? M1 पे कितना बैलेंस CD है? पहले से 15,000 था और इस साल हमने और कितना डाल दिया है? 15,000 रुपीज़। दैट मीन्स 30,000 अभी बैलेंसिंग फिगर है M1 की एंड M2 की कितनी होगी? पहले से 2,500 था और इस साल और कितना डाल दिया है? 5,000। दैट मीन्स हमने 7,500 का टोटल बैलेंस कैरिड डाउन करा है, जो अगले साल जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, राइट? सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन 1 April 2023 बाय बैलेंस BD M1 30,000 एंड M2 7,500 रुपीज़, राइट? तो टोटल हमारा होगा 37,500। ऐसे ही हम मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे ऑन 31 March 2023 बाय बैलेंस कैरीड डाउन M1 1,50,000 and M2 50,000 rupees. Therefore, it will be 2 lakh rupees, right? अब हम इसी क्लोजिंग बैलेंस को क्या बना देंगे अगले साल? ओपनिंग बैलेंस। So on 1 April 2023 to balance BD M1 1,50,000 and M2 50,000 rupees, right? That means it will give us 2 lakh rupees. अब हम देखते हैं कि 1 April 2023 के बाद क्या हुआ है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट करा मूव करना आगे। हम कहाँ पहुँच गए? 30th September 2023 हमने M2 सेल कर दिया फॉर 40,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डेट तक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी वैल्यू है, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस देख सके। अब यहाँ तक वैल्यू पहुँचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में? ऑन 30th September 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे दे रहे हैं? M2 पे। मशीनरी कितने की थी हमारी M2? 50,000 रुपीज़ की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज 10%। और कितने महीने हमने यूज़ करी है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। दैट मीन्स 6 months।
तो हमारा इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 2500 रुपीज़। गॉट इट। अब इस डेट तक का हमारा टोटल डेप्रिसिएशन M2 पे कितना लगा है? अभी तक हमने इस डेट तक डाल रखा है 7500। ऑलरेडी हमारी पोटली में 7500 पड़ा हुआ है और उसमें हमने इस साल और कितना डाल दिया? 2500 रुपये। तो टोटल हमारा इस साल डेप्रिसिएशन M2 पे कितना लगा ऑन द डेट ऑफ सेलिंग तक? 10,000 रुपये का। अब वो कहा जाएगा 10,000 रुपये का मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे? टू मशीन अकाउंट, राइट। बट अब हम क्या करते हैं, जब हम ये प्रोविजन का जो अमाउंट होता है वो कहाँ भेजेंगे? जब हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो हम वो डिस्पोजल अकाउंट में ही भेजेंगे ऑन 30th सितंबर 2023। गॉट इट। वो जो तीनों एंट्री होती है वो कहाँ होगी? अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो पहले हम मशीनरी से मशीनरी यहाँ से उठाकर कहाँ लेके जाएंगे? सेल करने से पहले एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑन 30th सितंबर 2023 पे हम M2 यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, और फिर जो भी हम उस मशीनरी पे करेंगे वो सब उसी अकाउंट में करेंगे। कितने की मशीनरी है? 50,000 रुपीज़ की, राइट। अब हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना लिया हमने, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ऑन 30th सितंबर 2023 को हम मशीन अकाउंट में से मशीनरी लाए हैं कितने की? 50,000 रुपीज़ की, राइट। अब हम क्या करेंगे? ऑन 30th सितंबर 2023 को हमने कितने की मशीनरी सेल करी है? 40,000 की मशीन सेल करी है, और अभी तक उस पे डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड कर रहा है? 10,000 रुपीज़। दैट मीन्स हमारी एक 50,000 की मशीनरी थी जिस पे अभी तक हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन दिया है। तो ऑन द डेट ऑफ सेलिंग उस मशीन की वैल्यू कितनी है? 40,000। अब हमने उसको सेल कितने का करा है? 40,000 का। तो जब जो चीज़ 40,000 की ही थी और हमने उसको बेचा भी 40,000 का है, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई? ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, करेक्ट। अब हम जाएंगे अपनी टाइमलाइन पर और देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। हमने यहाँ से मूव करा स्टार्ट, और हम कहाँ पहुँच गए? 31 मार्च 2024। सबसे पहले क्या करता है एट द क्लोजिंग डेट? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं और अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड करेंगे? सिर्फ M1 पे, क्योंकि M2 तो जा चुकी है, राइट। ऑन 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 कितने की मशीनरी थी? 1,50,000 की, राइट। और उस पर हम कितना डेप्रिसिएशन देंगे? 10% पर एनम का। सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 15,000 रुपीज़, राइट। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो इधर का टोटल आ रहा है हमारा 55,000 रुपीज़। सो यहाँ का भी टोटल हमारा आना चाहिए 55,000 रुपीज़। बैलेंसिंग फिगर कितनी है? 45,000 रुपीज़। अभी हमारा प्रोविजन किसका रह गया होगा? सिर्फ टू बैलेंस CD, ये सिर्फ M1 का रह गया होगा, क्योंकि M2 तो लेके चला गया अपना सारा प्रोविजन। अब हम कौन से अकाउंट्स को क्लोज करेंगे? मशीन अकाउंट को। इधर का टोटल है हमारा 2 लाख रुपीज़। इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपीज़। हमारे पास मशीनरी कितने की बची हुई है? सिर्फ 1.5 लाख की, जो कौन सी थी? M1। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2024, ठीक है। और लास्ट अकाउंट हमारा कौन सा है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस अकाउंट का कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। दैट मीन्स अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। गॉट इट। तो इधर का हमारा टोटल आएगा 50,000 और इधर का भी टोटल हमारा आ रहा है 50,000 रुपीज़। आई होप दिस इज क्लियर. This is how you have to do question on machine disposal account.